नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। कहानी का नाम है आलसी बगुला और समझदार बुद्धिमान केकड़ा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के अंदर कई जानवर रहते थे और उसी तालाब के पास में एक बगुला रहता था। बगुला बहुत ही आलसी था। वह कभी भी कोई काम नहीं करता था, यहाँ तक कि अपना शिकार भी नहीं करता था। वो सोचता था कि कोई शिकार मेरे पास आए और मैं उसे खा लूं। वो नए नए तरकीब निकालता था ताकि शिकार उसके पास आ सके, परंतु कोई भी शिकार उसके पास नहीं आता था। कई दिन से बगुला बहुत भूखा था। बगुले के दिमाग में एक आइडिया आया। वो तालाब के पास बैठ के रोने लगा। वह बहुत जोर जोर से रोने लगा। तभी एक केकड़ा उसके पास आया। केकड़े ने कहा, क्यों बगुला भाई, क्यों रो रहे हो? तब बगुले ने कहा, अरे मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी का भी शिकार नहीं करूँगा, मैं किसी को भी नहीं मारूँगा। तब केकड़े ने कहा, अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कैसे जीवित रहोगे? बगुले ने कहा, किसी को मारने से तो अच्छा है कि मैं भूखे ही मर जाऊं। और वैसे भी अभी मुझे एक ऋषि मुनि मिले थे। उन्होंने कहा कि कुछ ही वर्षों में भयंकर सूखा पड़ेगा, तालाब का पानी सूख जाएगा और कोई भी जीवित नहीं बचेगा। यह सुनकर तालाब में छिपे कछुए ने कहा, अरे हम सब मर जाएंगे, कोई उपाय सोचो बगुला भैया। तब बगुले ने कहा, कुछ ही दूरी पर एक नया तालाब है जिसमें सालों भर लबालब पानी भरा रहता है। बगुले ने कहा, अगर तुम सब तैयार हो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर ले जाऊंगा और नए तालाब में छोड़ दूंगा। सभी जानवर खुशी से झूमने लगे। बगुला अगले दिन एक जानवर को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने लगा और बीच रास्ते में उसे मारकर खा गया। बगुला रोज ऐसा ही करता, अपनी पीठ पर एक जानवर को बिठाकर ले जाता और रास्ते में उसे मारकर खा जाता। बगुले के दिन अच्छे बीत रहे थे, उसे रोज भोजन मिल रहा था। तभी एक दिन केकड़े ने कहा, बगुला भैया तुम सबको तो ले जा रहे हो, मेरा नंबर कब आएगा? बगुला मुस्कुराता हुआ बोला, चलो आज तुम्हारा ही नंबर लगाते हैं। वो केकड़े को बिठाकर अपनी पीठ पर ले जाने लगा। जैसे ही बीच रास्ते पहुंचा, केकड़े ने जमीन पर देखा बहुत सी हड्डियां पड़ी थी। वो समझ गया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। उसने बगुले से पूछा, ये हड्डियां कैसी हैं? बगुले ने जवाब दिया, मैं तुम जानवरों को रोज एक एक करके मार के खा जाता हूँ, आज तेरा नंबर है। केकड़ा समझ गया। केकड़ा बगुले के पीठ पर बैठे बैठे उसकी गर्दन दबोच ली और गर्दन दबा के उसे मार दिया। बगुला फड़फड़ाता हुआ नीचे गिर गया। केकड़ा धीरे धीरे करके तालाब में वापस लौट आया और उसने तालाब के जानवरों को इसकी खबर दी। तालाब के सारे जानवर इस बात से खुश हुए कि उनकी जान बच गई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अपनी बातों में हमें बहला फुसला सकता है और हमारा गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो बच्चों, किसी पर भी भरोसा ना करें। अगर कोई आपसे कोई बात करने को कहता है तो उस बात को अपने मम्मी पापा को ज़रूर बताएं ताकि कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। और किसी भी बात को बुद्धिमानी से सोचें। जैसे केकड़े ने बुद्धिमानी का परिचय देते हुए सही समय पर बगुले को धूल चटा दी, उसे मार दिया, इसी तरीके से अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए हमें कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी ख़त्म हुई। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय दोस्तों।